बस्तर का एक बड़ा भूभाग जो कि माओवाद प्रभावित भूभाग है। यहाँ पर जो रहने वाला समुदाय है वो आदिवासी समुदाय है जो विभिन्न अलग अलग जातियों से आता है। और ऐसी जातियों के एक विशेष समुदाय को मिला करके के पूरे वर्ग को मिला करके यहाँ पर एक समाज का निर्माण किया गया था जिसका नाम दिया गया था सर्व आदिवासी समाज। उसकी बैठक थी, आज यहाँ पर रखी गई थी एक बैठक। उस बैठक में जो बातें हुई थी विस्तार से अगर हम कहें तो उसका सार ये निकलेगा कि यहाँ पर एक जिस तरह से गिरफ्तारियां होती हैं, जब सुरक्षा बल उन जंगलों में जाते हैं माओवादियों के सर्चिंग ऑपरेशन में या फिर एंटी नक्सल ऑपरेशंस में, तब गिरफ्तारियां होती हैं या फिर फर्जी मुठभेड़ों की खबरें आती हैं या फिर ऐसे कुछ मामले सामने आते हैं जो सुरक्षा बलों के खिलाफ नजर आते होंगे। तब ऐसे परिस्थितियों का सामना करने के लिए यहाँ पर एक बैठक रखी गई, इन समस्याओं का निराकरण करने की तरफ यहाँ पर चर्चा की गई थी। लेकिन इसी मुद्दे से जुड़ा एक पक्ष और भी है। पक्ष ये है कि माओवादी संगठन की तरफ से मुखबिर बताकर अक्सर हत्याओं की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। और इसके अलावा और भी मामले ऐसे हैं जहां पर माओवादी घटनाओं में लोगों की मौतें हो जाती हैं। और जिन लोगों की मौतें होती हैं उनमें आम लोग, जनप्रतिनिधि, पत्रकार ही नहीं होते, बल्कि सर्व आदिवासी समाज के तहत जितनी भी जातियां आती हैं, उपजातियां आती हैं, उनके भी लोग होते हैं। यहाँ पर सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारी मौजूद हैं, हम उनसे भी चर्चा करके इस बारे में समझेंगे कि आखिर ये क्या चाहते हैं। क्या इस क्षेत्र में शांति स्थापना पहला उद्देश्य है या फिर इस समय जो परिस्थिति जिस बारे में यहाँ पर बैठक रखी गई थी वही इनकी पहली प्राथमिकता है। सबसे पहले सर मैं आप लोगों से ये समझना चाहूँगा कि जो बैठक यहाँ पर रखी गई थी, कोई भी बोलिएगा, जो बैठक यहाँ पर रखी गई थी उसका ध्येय क्या था, उद्देश्य क्या था? यहाँ पर आज हम सर्व आदिवासी समाज की जो बैठक हुई थी, उस बैठक में इसलिए रखी गई कि प्रतिदिन को समय से कई सालों से ये जो नक्सलवादी और पुलिस के मध्य हमारे जो क्षेत्र के आदिवासी जो प्रतिदिन का किसी न किसी परिस्थिति या स्थिति में रहते हैं, काम काज में सब में, क्योंकि उनका जीवन है ये वो जंगल में रहते हैं तो वो वन सामग्री एकत्रित करना और उन्हें बाजार में लाना, अपना जीवन यापन के सामान वो खरीदना। तो इसलिए अब जब जंगल में चले जाते हैं तो उनके शिकार होते हैं, या इन लोग भी जब चले जाते हैं फोर्स तो इनके भी शिकार होते हैं। उसमें ये नहीं देखा जाता है कि कौन कैसा है, क्या है, वो कुछ नहीं है। बस ये अपना पद पाने के लिए कई लोगों को अपने ये हत्या में ले लेते हैं और बिना परिवार को समझे सोचे उनकी हत्याएं कर देते हैं और फायरिंग करके अपना वर्दी पहना के ले आते हैं, अल्लाह कर वो जो सामने में प्रस्तुत करते हैं। और हमारे उधर में यही है, हम शांति वार्ता इसलिए चाह रहे हैं कि दिनों दिन हमारे दोनों तरफ से पीछे जा रहे हैं। भाई हम इनसे भी वार्तालाप करना चाहेंगे कि पुलिस वालों से, हमारे लोग जंगल में रहते हैं अपने आवश्यकताओं की चीजों को लेने के लिए, तो देखें परखें, कम से कम हमारा आदमी खत्म नहीं होना चाहिए। तो कुल मिलाकर जो है कि जो जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, इस स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए शांति की स्थापना जरूरी है। ये लाने के लिए ही इनसे भी चर्चा करेंगे और साथ में उनसे भी हम चर्चा करने तो सुरक्षा बलों यानी कि सरकार और माओवादियों दोनों से हम चर्चा करेंगे, दोनों से चर्चा करेंगे। उसकी कोई योजना बना रहे हैं? कोई योजना बना रहे हैं हम, इसीलिए बैठक हम लोग सर्व आदिवासी समाज का बैठक हो रही है कि भाई हम यही चर्चा करके निकालना चाह रहे हैं। भाई उनसे भी हमको शांति वार्ता चाहिए, इनसे भी शांति वार्ता चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ से हमारे खतरा है। हम क्योंकि ना एक बात है, पुलिस वाले कहते हैं कि हमारी उनकी पहचान नहीं हो रही है और वो क्या में है, कैसे है, वो भी बात सही है। लेकिन उस चलते में हम उन लोग भी धोखे में रह जाते हैं, ये बात नहीं है। लेकिन कुछ अधिकांश ये है कि हमारे कुल मिलाकर के बस्तर के इस भूभाग में जहां पर माओवाद की ऐसा प्रभाव देखा जा रहा है, चूंकि माओवाद का लंबा इतिहास है और इस पर जितना बोला जाए उतना कम होगा। अभी जिस तरह से बयान दिया जा रहा है, ये इनका बयान अगर पूरा सुना जाए तो वाकई एक इतिहास लिखा जा सकता है। और चूंकि इस इतिहास की तरफ अगर आप नजर उठाकर देखेंगे तो आम ग्रामीणों का, आम लोगों का जो नुकसान हुआ है, वाकई उन परिवारों की भरपाई कौन कर पाएगा? एक बड़े सवाल के साथ जिस तरह से यहाँ के लोग सामना कर रहे हैं इन सभी परिस्थितियों का, वर्तमान में जिसकी सबसे अधिक जरूरत है इस क्षेत्र को, शांति की स्थापना,
उसी के परिप्रेक्ष्य में सर्व आदिवासी समाज की तरफ से यह बैठक यहाँ पर आयोजित की गई थी। और वाकई ये देखना होगा कि जिस तरह से सरकारें पहल कर रही हैं, जिस तरह से ग्रामीण पहल कर रहे हैं, अब सर्व आदिवासी समाज की ये बैठक किस अंजाम को सामने लेकर आएगी, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। बने रहिएगा विस्तार न्यूज के साथ। युकेश चंद्राकर, विस्तार न्यूज।